केरला स्टोरी 1 देखा हुआ है, जिसमें कि मैंने मेनली ये देखा कि वो एक रियल बेस्ड स्टोरी है, कोई काल्पनिक स्टोरी है नहीं। वो पहली बात, उसमें जो है बालिकाओं, खास करके हिंदू बालिकाओं को बहलाने फुसलाने का काम किया जाता है। और ये ऐसा नहीं कि केरला में ही ये सक्रिय है, ये पूरे भारत में सक्रिय है। बट ऐसा नहीं है कि ये केरला में होता है, ये पूरे पैन इंडिया में ये चीज़ नेटवर्किंग होता है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है, उसका नाम बदनाम नहीं किया, या फिर जहाँ पे लेफ्ट की सरकार है वहीं का नाम बदनाम किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि आदित्यनाथ, उनसे आप देखो कि वो उतने बड़े लेवल के स्टेट को इतने अच्छे स्मूथली रन करते हैं कि वहाँ के मुस्लिम भी उनको पसंद करते हैं। हिंदू तो करते ही करते, मुस्लिम भी करते हैं, क्योंकि उनका पॉलिसी सिंपल है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। तो वैसी सरकार अगर हर जगह एक्टिव रहेगी तो ये लव जिहाद, लैंड जिहाद है, बहुत सारे जिहाद जो प्रकार है वो सब एक्टिव नहीं हो पाएंगे। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। केरला स्टोरी 2 मूवी आ रही है, इन दिनों बेहद ही चर्चाओं में है और राजनीति के सवालों से घिरे हुए है। जब से ये पिक्चर का ट्रेलर लॉन्च हुआ है तब से कई पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी राय दे रहे हैं और पूरा बॉलीवुड में भी बवाल मचा हुआ है। हम लोगों की प्रतिक्रिया जान रहे हैं कि लोग इस मूवी के ट्रेलर को देख के किस तरीके से सोच पा रहे हैं, क्या जो ट्रेलर में दिखाया गया है, जो पार्ट 1 केरला स्टोरी में दिखाई गई थी, कितनी सच्चाई थी, तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने भी केरला स्टोरी का ट्रेलर अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखें और ये समझने की कोशिश करें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे लगातार कई किस्से आते रहे हैं जहाँ पर लव जिहाद के केसेस सामने निकल कर आए हैं। और लव जिहाद एक ऐसा टर्म है जहाँ पर दो धर्मों के बीच जब प्रेम संगम होता है, उसके बाद बात कत्लेआम तक पहुँच जाते हैं। ऐसे कई सारे केसेस पहले भी निकल कर सामने आए हैं, अब भी आ रहे हैं, और कई राज्यों से रोज़ ऐसी खबरें तमाम निकल कर आती हैं जहाँ पर कन्वर्जन का मामला देखने को मिलता है। तो इसी सिलसिले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक युवा व्यक्ति मौजूद है। इनसे बातचीत करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा माजरा क्या है, क्या इन्होंने ये ट्रेलर देखा है। तो सर्वप्रथम नमस्कार सर। नमस्कार। केरला स्टोरी 2 जो पिक्चर अभी रिलीज़ होने वाली है, अभी तो उसका ट्रेलर खैर लॉन्च हुआ है, लेकिन उसका प्रीमियर लॉन्च हो चुका है, कुछ ही दिनों में रिलीज़ हो जाएगी। पहले तो आप ये बताइए, ट्रेलर आपने देखा है? हाँ, मैंने ट्रेलर देखा है केरला स्टोरी 2 का। पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम अविनाश कुमार सिंह हुआ। अविनाश जी, आपने जब ट्रेलर देखा तो आपको कैसा लगा और कितनी सच्चाई लग रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मूवी साबित होने वाली है ये? देखिए, केरला स्टोरी 2 जो है ना, बेसिकली वो बहुत ही अच्छी मूवी आने वाली है। जैसे मैंने इसका ट्रेलर देखा और मैंने केरला स्टोरी 1 देखा हुआ है, जिसमें कि मैंने मेनली ये देखा कि वो एक रियल बेस्ड स्टोरी है, कोई काल्पनिक स्टोरी है नहीं। वो पहली बात, उसमें जो है धर्मांतरण को काफ़ी हद तक बढ़ावा दिया गया है। उसमें जो है बालिकाओं, खास करके हिंदू बालिकाओं को बहलाने फुसलाने का काम किया जाता है। और ये ऐसा नहीं कि केरला में ही ये सक्रिय है, ये पूरे भारत में सक्रिय है। लेकिन मुख्यतः केरला ऐसे राज्य यानी कि साउथ पार्ट्स में, इंडिया के साउथ पार्ट में ये ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए इस मूवी का नाम केरला स्टोरी 2 दिया गया है। जैसा कि बहुत जगह कंट्रोवर्सी भी है कि ये भाई आपने केरला स्टोरी क्यों मेंशन किया हुआ है, तो मैंने ऐसे कि आपको पहले बताया कि केरला और भी कुछ राज्य हैं जहाँ की ये काफ़ी एक्टिव है, इसलिए उन्होंने जो भी फिल्म के निर्देशक हैं उन्होंने केरला स्टोरी मेंशन किया है। बट ऐसा नहीं है कि ये केरला में होता है, ये पूरे पैन इंडिया में ये चीज़ नेटवर्किंग होता है। अविनाश जी, लेकिन इस पर एक सवाल और जुड़ता है कि जिस तरीके से अभी केरला स्टोरी 2 आ रही है, पार्ट 1 भी आई थी, उससे पहले आपने कश्मीर फाइल्स देखा होगा, बंगाल फाइल्स, ताशकंद फाइल्स, तो ऐसी तमाम पिक्चरें बनती आ रही है। और ये सच्चाई है, इस बात से मैं भी डिनाई नहीं करता हूँ, क्योंकि फिल्म में जो दर्शाया गया है और जो एक्चुअल कहानियाँ, जो इतिहास हमने पढ़ा है, लेकिन पॉलिटिक्स और राजनीति अलग तरीके से चलती है और इनके जो दांव पेच है वो सवाल पे सवाल। अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि जहाँ जहाँ लेफ्ट की सरकारें हैं, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, केवल बीजेपी ये एक प्रोपेगेंडा फैला रही है ताकि लेफ्ट के सरकार के जहाँ पे आम जनताओं को बहलाया जा सके। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है, उसका नाम बदनाम नहीं किया, या फिर जहाँ पे लेफ्ट की सरकार है वहीं का नाम बदनाम किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन बशर्ते बात ये है कि बीजेपी की सरकार जहाँ पे भी है वहाँ पे सुशासन की सरकार है। वहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है, वो पूरे इंडिया के सबसे, आई थिंक वो सबसे बड़ी राज्य है, लेकिन वो, हाँ, सबसे बड़ी राज्य है, लेकिन वहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, जो कि हम वहाँ के मुख्यमंत्री हैं,
योगी आदित्यनाथ, उनसे आप देखो कि वो उतने बड़े लेवल के स्टेट को इतने अच्छे स्मूथली रन करते हैं कि वहाँ के मुस्लिम भी उनको पसंद करते हैं। हिंदू तो करते ही करते, मुस्लिम भी करते हैं, क्योंकि उनका पॉलिसी सिंपल है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। तो वैसी सरकार अगर हर जगह एक्टिव रहेगी तो ये लव जिहाद, लैंड जिहाद है, बहुत सारे जिहाद जो प्रकार है वो सब एक्टिव नहीं हो पाएंगे। बट लेफ्ट या कोई भी जो कांग्रेस की या फिर जो भी विपक्ष की पार्टी है, उनका मानसिकता जो है ना, हिंदू को संरक्षण नहीं देना होता है। वो यानी कि अलग धर्म के लोगों के पीछे पड़े रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वोट बैंक। हाँ, वोट बैंक मेन मुद्दा है वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अविनाश जी, मतलब वोट बैंक के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, मैं ऐसा समझ के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वोट बैंक के लिए ये लोग, बीजेपी को बदनाम करने के लिए ये लोग किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। और बीजेपी में जो है सब कोई अच्छे अच्छे व्यक्ति उनमें, मतलब उसमें ज्वाइन किए हुए, उसमें शासन कर रहे हैं। अविनाश जी, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल जुड़ता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।